वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मार्केट में काफी बस क्रिएट कर रहा है, द डॉलर हिटिंग अ 9-month लो अगेंस्ट द येन। और इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है स्पेकुलेशन कि फेडरल रिजर्व अगले हफ्ते इंटरेस्ट रेट्स कट करेगा। इस डेवलपमेंट का स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर होगा? लेट्स डिस्कस इट इन फर्दर इन सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर और येन का रिलेशन क्या है। आज डॉलर ने अपना लोएस्ट पॉइंट टच किया 140.645 येन के अगेंस्ट, जो पिछले 9 मंथ में सबसे लोएस्ट है। मतलब येन ने डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ गेन की है। इसका सीधा इम्पैक्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स पर होता है, क्योंकि जब डॉलर गिरता है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेक होता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर है फेडरल रिजर्व का अपकमिंग मीटिंग। मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है कि फेडरल रिजर्व अगले हफ्ते एक मेजर इंटरेस्ट रेट कट करेगा। जब ऐसे र्यूमर्स और स्पेक्यूलेशंस मार्केट में स्प्रेड होते हैं तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को अपने डिसीजंस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं। ये डॉलर येन फ्लक्चुएशन सिर्फ फॉरेक्स मार्केट पर नहीं बल्कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट पर भी इम्पैक्ट डालता है। जब डॉलर वीक होता है तो उसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट्स के साथ साथ एशियन मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस डॉलर की वीकनेस से कमोडिटीज जैसे गोल्ड और ऑयल के प्राइसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि उनकी प्राइसिंग डॉलर में होती है। इन्वेस्टर्स कमोडिटीज को एक सेफ हैंड के रूप में देखने लगते हैं जब डॉलर वीक होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये डेवलपमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ वीक डॉलर मींस इंडियन एक्सपोर्ट स्पेशली आईटी और फार्मा सेक्टर्स के लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि उनका मेजर रेवेन्यू डॉलर में आता है। लेकिन दूसरी तरफ क्रूड ऑयल जैसे इंपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं, जो इन्फ्लेशन को पुश करेंगे। इस वजह से सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और ऑटो पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम ब्रॉडर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इस सिचुएशन का इम्पैक्ट मिला जुला रहेगा। एक्सपोर्ट से कुछ बेनिफिट्स हो सकता है, लेकिन इंपोर्ट्स की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट प्रेशर आ सकता है। इसलिए आरबीआई के लिए भी ये एक चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना प्रायोरिटी है। अब आते हैं ट्रेडर्स के लिए एडवाइस पर। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करनी चाहिए। जब डॉलर गिरता है तो आप कमोडिटीज जैसे गोल्ड और ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एसेट्स डॉलर के इनवर्स मूव करते हैं। इस वक्त आपको रिस्की स्टॉक्स में एंट्री लेने से पहले सोचना चाहिए और ऐसे स्टॉक्स को पिक करना चाहिए जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक क्विक एनालिसिस ऑन हाउ द फॉलिंग डॉलर अगेंस्ट येन और फेडरल रिजर्व के स्पेकुलेटेड रेट कट का असर स्टॉक मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी पर हो सकता है। अगर आपको ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट्स अपडेट चाहिए तो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहां आपको मिलेंगे टाइमली अपडेट्स और स्टॉक रिकमेंडेशंस जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और भी आसान बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।